घर के लिए एसी लेने जा रहे हो या ऑनलाइन मंगा रहे हो, 90% लोग यहां गलती कर देते हैं और बाद में होता क्या है, ना तो कूलिंग अच्छी होती है और घर का बिल डबल हो जाता है। जब दुकान पे लेने जाते हो, दुकानदार कौन सा एसी आपको देता है जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। जहां कोई भी ब्रांड आप ले आते हो, ये वीडियो देख लो, गारंटी देता हूं एक अच्छा एसी घर में आएगा। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा बेस्ट कौन सा है, बेस्ट ब्रांड कौन सा है, क्या 10 चीजें ध्यान में रख के आपको एसी लेना है, भले ऑनलाइन लो भले ऑफलाइन लो, और लगाते टाइम भी क्या ध्यान देना, ये वीडियो देख लो। शुरू कहां से करते हैं। सबसे पहली चीज होती है, जब भी घर के लिए एसी लेने जाओगे, आपको बेडरूम में लगाना है, ड्राइंग रूम में लगाना है, कहीं भी लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि 1 टन एसी लेना है, 1.5 टन, 2 टन, या कैसे पता करें उसको। देखो ये सामने आप चार्ट देख रहे हो, इससे भी आइडिया लग जाएगा आपको। आपको क्या होगा, अगर आपका 0 से 100 स्क्वायर फीट का रूम है, मतलब मैं समझाता हूं, 10 बाई 10 का कमरा है, 10 फुट उसकी चौड़ाई है, 10 फुट उसकी लंबाई है, मल्टीप्लाई कर लो, 100 स्क्वायर फीट बन गया। तो 100 स्क्वायर फीट का अगर आपका कमरा बन रहा है तो 0.8 टन का एसी बहुत होता है, मतलब 1 टन से कम एसी लो ही नहीं, जरूरत नहीं होती इतनी। फिर आपका 10 बाई 12 का कमरा है, तब भी 1 टन। फिर 150 से 200 स्क्वायर फीट का कमरा है, 1.5 टन का एसी। 200 से 250 स्क्वायर फीट, 1.5 टन से 2 टन का एसी। इस चार्ट से आपको आइडिया लग गया होगा कि कितने टन का स्प्लिट एसी आपको लेना है। क्लियर यहां तक। दूसरी चीज मस्ट होती है ब्रांड। ब्रांड से ही हमें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हम जब भी लेने जाओगे दुकान में, ऑनलाइन, आपको ब्रांड तो सर्च करना पड़ेगा। 1.5 टन का एसी करोगे तो वहां 10 ब्रांड आपको दिख जाएंगे, और ब्रांड से ही हमें क्या होता है कि प्रॉपर अच्छी चीज है कि नहीं। मैं तो बोलता हूं डेकिन के अलावा कोई एसी मत लो, गलत बोल रहा हूं। 5 चीजें बताऊंगा, 5 ब्रांड बताऊंगा, उसमें से कोई भी ले लो। सबसे टॉप में मैं रखता हूं डेकिन को। डेकिन का सबसे अच्छे एसी आते हैं क्योंकि कूलिंग बहुत बेस्ट मिलती है। इसमें आपको स्मार्ट फीचर्स वगैरह इतने नहीं मिलेंगे। बेस्ट साइलेंट सा भी रहता है, कूलिंग भी अच्छी होती है, लाइफ भी अच्छी है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डेकिन का एसी लो, चेक कर लेना कि आपके एरिया में आफ्टर परचेज सर्विस कैसी है। मतलब आपने एक बार लगा दिया तो उसकी अच्छे से सर्विस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बस थोड़ा महंगा रहता है बाकियों से। आप बोलूं डेकिन से भी एक और अच्छा है, कौन सा है, ओ जर्नल का एसी। ओ जर्नल के एसी की कूलिंग का मुकाबला कोई नहीं है। मतलब कोई भी एसी ले लो, ओ जर्नल से अच्छी कूलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। बस एक चीज का इसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया में क्या है, ये बाहर के ब्रांड है, तो इनकी सर्विस कई जगह है, कई जगह नहीं है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको कूलिंग ध्यान में मन में है कि हमारे एरिया में बहुत टेम्परेचर रहता है 45 या 45 से प्लस, तो कौन सा एसी लें, डेकिन या ओ जर्नल के अलावा मत लो। इनसे अच्छी बेस्ट कूलिंग कोई एसी आपको देगा नहीं। तो ओ जर्नल का ले सकते हो, लेकिन ये महंगा रहता है। मतलब जैसे मैंने बताया, डेकिन का 1.5 टन का एसी लेने जाओगे आपको 40,000 रुपए मिलेगा, यही ओ जर्नल का 50 से 60,000 रुपए में मिलेगा। मतलब महंगे रहते हैं, कॉस्टली होती हैं। और फिर थर्ड ब्रांड है एलजी का, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, मतलब पॉपुलर बहुत ज्यादा ब्रांड है। इसके आफ्टर परचेज सर्विस भी अच्छी है, बजट में ये रहता है। स्मार्ट फीचर इसमें आपको बहुत मिलेंगे, मोबाइल से चल जाएगा, वाईफाई से चल जाएगा, बहुत टेक्नोलॉजी लगाते हैं। लेकिन कूलिंग इसकी थोड़ी एवरेज है, मतलब डेकिन और ओरिजिनल से थोड़ी कम कूलिंग इसकी रहती है, लेकिन स्मार्ट फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मशीनरी थोड़ी जल्दी खराब हो जाती है। इसके बाद रहता है वोल्टास का। हर जगह कहीं भी चले जाओ, कोई भी ऑफिस चले जाओ, घर चले जाओ, वोल्टास का एसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट में है, सस्ता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क है इनका। मतलब सर्विस आपको इजीली मिल जाएगी, जैसे खराब होता है बंदा 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। लेकिन कूलिंग इसमें भी बहुत ज़्यादा कम है, कूलिंग का मज़ा वैसा नहीं आया। वैसा ही पैनासोनिक का आ गया, ये स्मार्ट एसी है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट। अगर आप देखोगे तो इसमें वाईफाई, एनर्जी एफिशिएंट, हर चीज़ गुड है, बट कूलिंग थोड़ी कम है। तो मतलब फीचर्स के मामले में अगर आपको लेने हैं तो एलजी, वोल्टास या पैनासोनिक ले सकते हो। लेकिन कूलिंग के मामले में अगर कोई एसी लेना है तो डेकिन, ओ जर्नल या मित्सुबिशी, ठीक है, मैं थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, मित्सुबिशी का एसी आता है, ठीक है। पहले ओ जर्नल आ गया, उसकी अच्छी कूलिंग है, फिर मित्सुबिशी का, फिर डेकिन का, फिर एलजी, वोल्टास, पैनासोनिक, इनको रख सकते हो। ब्रांड का आपको आइडिया लग गया कि कौन सा ब्रांड किस मामले में लेना है। फिर जब एसी लेने जाओगे, इसी में आपको देखने को मिलेगी 3 स्टार, 5 स्टार या 2 स्टार। ये क्या है 5 स्टार? ये देखो, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये स्टार कम ले लिए ना तो पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे। कैसे? बिल के जरिए में। मैं समझाता हूं सारी कहानी।
एक ICR रेटिंग होती है, ISEER, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। मतलब ये रेटिंग देता है कौन? BE। मतलब समझ लो, कुछ नहीं समझना, ये एक संस्था है, एक गवर्नमेंट का वो पॉलिसी है कि वो चेक करते हैं कि AC कितना बिजली ले रहा है और कितनी ठंडक दे रहा है। उसी बेसिस पे क्या करते हैं? स्टार्स देते हैं। 3 स्टार AC और 5 स्टार AC। समझ लो, अगर आपके घर में AC चलता है 2 से 4 घंटे, कितना? 2 से 4 घंटे, तो 3 स्टार AC ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिजली के बिल में। अगर चलता है 6 से 10 घंटे AC, तो 5 स्टार मस्ट लेना है। मैं समझाता हूं, अगर आपका 7 से 8 घंटे डेली आपका AC चलता है 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, तो आपके बिल में 700 से 800 का अंतर आ जाएगा। अगर आप 3 स्टार का AC 7 से 8 घंटे चलाओगे 30 दिन, और 5 स्टार का AC चलाओगे 7 से 8 घंटे 30 दिन, तो आपका 5 स्टार का AC जो होगा उसका 700 से 800 रुपया बिल कम आएगा एज कंपेयर 3 स्टार। 3 स्टार में बिल ज्यादा आता है। लेकिन एक चीज फायदा है 3 स्टार AC में, 3 स्टार AC आपको 7 से 8 हजार 10 हजार रुपया सस्ता मिलता है 5 स्टार AC से, ये चीज भी रहती है। तो वही मैंने बोला, अब दिमाग में होगा कि लें कौन सा। तो अगर 2 से 4 घंटे आपको AC चलाना है और 3 से 4 महीने चलाना है AC, तो आपको कौन सा लेना है? 3 स्टार ले लो, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिल में। लेकिन आपको अगर 7 से 8 घंटे चलाना है और 5 से 6 महीने चलाना है और आप चाहते हो अच्छी चीज, तो 5 स्टार AC के बिना मत लो। और एक चीज का ध्यान रखना, अभी 2026 से जो पहले AC थे, मतलब 2023 का मॉडल, 24 का, 25 का मॉडल, उसकी ICR रेटिंग कम हुई है। मतलब जो अभी न्यू रेटिंग आई है, मतलब वो अगर जो 5 स्टार AC था डेकिन का, जहाँ LG का 5 स्टार AC, वो अब 2026 में वो कितना हो गया? 4 स्टार या 3 स्टार या 2 स्टार हो गए। उनकी रेटिंग 1% कम हो गई, ये समझ लो। तो हमेशा अभी 2026 में अगर AC लोगे तो नया मॉडल लेना, जो 2026 का मॉडल हो या 2025 का, वो चीज का ध्यान दिमाग में रख के AC लेना है आपको, ठीक है। अगली चीज आपको क्या चेक करनी है जब भी AC लेना है, वो होती है इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर AC। लोगों के दिमाग में क्या रहता है? इन्वर्टर लगा तो शायद दिमाग में होगा कि AC के अंदर इन्वर्टर होगा, हमें कोई जरूरत नहीं है, ये मतलब कम बिजली में भी चल जाएगा, बिजली चली जाएगी तब भी चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का सिंपल फंडा समझो, टेक्निकल नहीं समझाऊंगा, कंप्रेसर की भाषा में वो नहीं समझ आएगा। इसमें होता क्या है, समझ लो, जो इन्वर्टर AC है वो बेस्ट AC है इस समय। जैसा आपका रूम का टेम्परेचर होगा ना, उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। इससे होता क्या है, आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा कम आता है। मतलब आपका टेम्परेचर 30-40 डिग्री है, तो जो AC होगा वो जल्दी जल्दी कूलिंग करेगा। जैसे उसको समझ आ गया AC को, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर हो गया अभी 15, 20, 30 डिग्री, तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी बचाने लग पड़ेगा। उससे आपका 20 से 30% AC का बिल कम आता है। तो इन्वर्टर AC लेना है आपको। कौन सा लेना है? इन्वर्टर AC। ना टक टक की आवाज आती है, साइलेंट से चलते हैं इन्वर्टर AC, साइलेंट से चलते हैं। अब आपने कुछ AC देखे होंगे जो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, फिर टक टक की आवाज आती है कि आपको लगता है फिर से AC ऑन हो गया, फिर से बंद हो गया। वो होते हैं नॉन इन्वर्टर AC। उसमें होता क्या है, कंप्रेसर जो रहता है वो पहले ऑफ हो जाता है, फिर ऑन हो जाता है। तो वो थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, नॉन इन्वर्टर AC मत लो। अभी 2026 में लेना है तो कौन सा लेना है? इन्वर्टर AC। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबके दिमाग में होता है कि AC ले लिया, उस पर लिखा होता है इस पे स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर AC है। तो स्टेबलाइजर मस्ट आपको AC के साथ लगाना है। मैं समझाता हूं क्यों लगाना है। उन्होंने तो लिखा होता है और टेक्नोलॉजी है कि इन्वर्टर स्टेबलाइजर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां इंडिया में पड़ जाएगी क्योंकि वोल्टेज बहुत कम फ्लक्चुएट करती है, यहां बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो उससे होता क्या है, AC के अंदर एक दिमाग होता है AC का, उसको बोलते हैं PCB। अगर PCB खराब हो गया ना, तो 5 से 6 हजार 8 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। तो PCB को अगर बचाना है तो सबसे पहली चीज ही क्या करनी है, स्टेबलाइजर आपको लगाना ही लगाना है। और PCB बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो भी लेना। जब AC लोगे तो वहां लिखा होता है PCB की 5 साल की गारंटी नहीं है, क्योंकि सारा पूरा AC आपका चल रहा है PCB पे। जो वाईफाई फीचर चल रहे हैं, जो कंप्रेसर ऑन ऑफ हो रहा है, या आप टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, तो वो PCB पे डिपेंड होता है। तो उसके लिए मस्ट आपको स्टेबलाइजर लगाना ही लगाना है। और स्टेबलाइजर कौन से ब्रांड का लो? बी गार्ड का ले लो, देखने में भी अच्छा है और प्रॉपर हर AC के साथ वो चल जाता है, डेकिन के साथ, ओरिजिनल के साथ, बहुत अच्छे हैं, आप ले सकते हो बी गार्ड का। नहीं तो अगर बजट में रखना है तो माइक्रोटेक का भी ले लो, वो सस्ता आता है, आधे से आधे रेट में आ जाएगा, लेकिन देखने में अच्छा नहीं है बट काम अच्छा वो करता ही करता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अगली चीज क्या ध्यान देनी है, हमेशा AC वो लेना जो कॉपर वायरिंग वाला हो। वो बेस्ट कूलिंग भी देता है, इजी रिपेयर भी होता है। वहां लिखा होता है, जिन्होंने कॉपर वायरिंग यूज की है ना, वो मस्ट लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि कॉपर वायरिंग इसमें लगाई है। तो जो नहीं लगाते हैं
वो होते हैं अल्मुनियम की वायरिंग की होती है, चीप सी होती है ना, उसको सही वो रिपेयरिंग अच्छी होती है और कूलिंग भी अच्छी नहीं करते, तो अल्मुनियम वाली मत लगाना। कुछ लोग क्या करते हैं अल्मुनियम की लगा के उस पर क्या करते हैं कोटिंग कर देते हैं, तो वो भी नहीं लगानी है। कॉपर प्रॉपर 100% कॉपर वाले लगाना, अच्छी कूलिंग भी होगी, बेस्ट भी होगा। ये 7-8 चीजें अगर आप चेक कर लोगे ना, एक अच्छा एसी आपके घर में आ जाएगा। तो करना क्या है, डेकिन या ओजनल का लो अगर कूलिंग चाहिए, फीचर चाहिए एलजी या वोल्टास का या पैनासोनिक का ले लो, और साथ में 5 स्टार लो, इन्वर्टर वाला लो, ये सब चीजें ध्यान देनी है। अगर अच्छा एसी अभी समझ आ गया कौन सा लेना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, डेली वीडियोस आती हैं, ऐसी वीडियोस आती हैं जो फ्री में आपको पैसे भी बचाती हैं, सब कुछ करती हैं, बस आपको वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी करना है और कमेंट करना है कि आपके घर में कौन सा एसी लगा है और आपको कौन सा एसी पसंद आया, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट करो। बाकी अगर कमेंट करोगे तो मैं एक फॉर्मूला दूंगा आपको कमेंट्स में कि आप जिससे निकाल सकते हो कि 1.5 टन का या 1 टन का एसी कितनी बिजली यूज करता है साल में, महीने में, एक फॉर्मूला आता है, उससे इजिली निकाल सकते हो। थैंक यू गाइस।